नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। औरों को नसीहत, खुद मियां फजीहत, ये कहावत समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर बिल्कुल सटीक बैठती है। सारा दिन वो महाकुंभ को लेकर तरह तरह का ज्ञान सोशल मीडिया पर देते रहते हैं, साथ ही साथ अफवाहें भी फैलाते हैं। योगी कैसा होना चाहिए, वस्त्र से कोई योगी नहीं हो जाता है, संगम तट पर जो स्नान करके आता है उसे करुणा से भर जाना चाहिए, उसको निंदा का रसपान नहीं करना चाहिए। ये तमाम बातें अखिलेश यादव एक्स पर लिखते हैं और अब वो इस बात को लेकर आग बबूला है कि उनकी पार्टी का एक नेता यूपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है क्योंकि वो रंगे हाथों पकड़ा गया है महाकुंभ को लेकर अफवाहें फैलाते हुए। 2017 में ये ब्रिजेश कुमार प्रजापति बीजेपी के टिकट पर विधायक का चुनाव लड़ा था। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले वो बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया था और अब वो समाजवादी पार्टी में है और सोशल मीडिया पर महाकुंभ को लेकर लगातार झूठी खबरें फैला रहा है और इसीलिए अब यूपी पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और अखिलेश यादव आग बबूला है। मंगलवार को वो जब लोकसभा में बोल रहे थे उस वक्त उन्होंने अपना ये दर्द सबके सामने रखा कि जो लोग सच बोल रहे हैं उन सोशल इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ योगी की पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। क्या अखिलेश यादव को नहीं पता कि किस तरह की बातें ये इन्फ्लुएंसर्स अपने अपने अकाउंट में लिख रहे हैं, किस तरह का जहर ये समाज में घोल रहे हैं? क्या ये बातें अखिलेश यादव को नहीं पता? लेकिन अखिलेश यादव क्या करें? अब ये ब्रिजेश कुमार प्रजापति तो उनकी पार्टी का ही नेता है, कौन जाने किसके इशारे पर वो ये काम कर रहा था। तो यूपी पुलिस ने दरअसल 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और उनमें पहले नंबर पर समाजवादी पार्टी का नेता ब्रिजेश कुमार प्रजापति है। आरोप यह है कि सोशल मीडिया पर नेपाल के वीडियो को महाकुंभ प्रयागराज का बताकर शेयर किया गया। अफवाह फैलाई जा रही थी कि महाकुंभ 2025 प्रयागराज यानी मौत का महाकुंभ। यह भी लिखा गया कि भगदड़ कांड में एक परिवार के 3 लोगों की जान चली गई। परिजन पोस्टमार्टम हाउस से कंधे पर शवों को लेकर जा रहे हैं। कम से कम एम्बुलेंस के माध्यम से शवों को उनके जन्म स्थान तक पहुंचाने में मदद करनी चाहिए। ये उस सोशल मीडिया साइट पर लिखा गया और इस वीडियो का फैक्ट चेक करने पर पता चला कि ये नेपाल का है। कहा जा रहा है कि नेपाल में जब भूकंप आया था उस दौरान का ये वीडियो महाकुंभ का बताकर ये जनाब शेयर कर रहे थे ब्रजेश कुमार प्रजापति। अब कुंभ मेला पुलिस ने भी अपने अकाउंट से इस खबर का खंडन किया और उन्होंने भ्रामक पोस्ट करने वाले 7 अकाउंट जो एक्स पर अफवाहें फैला रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज हो गई है। पहले नंबर पर ब्रजेश कुमार प्रजापति है, फिर रज्जन शाक्य है, अशफाक खान है, सत्य प्रकाश नगर है, प्रियंका मौर्य है, आकाश सिंह भारत और अभिमन्यु सिंह जर्नलिस्ट। ये 7 ऐसे लोग हैं जिनके एक्स पर अकाउंट है और उन अकाउंट्स के जरिए तमाम तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं महाकुंभ को लेकर। अब जाहिर सी बात है इनके खिलाफ शिकंजा कस गया है तो दर्द तो अखिलेश यादव को होगा क्योंकि नंबर 1 पर तो उनका नेता ही है। और फिर सिर्फ एक्स पर अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ ही नकेल नहीं कसी जा रही है बल्कि सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर जो लोग महाकुंभ को लेकर अनाप शनाप पोस्ट डाल रहे हैं उनके खिलाफ भी यूपी पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इंस्टाग्राम अकाउंट टाइगर यादव से एक वीडियो पोस्ट किया गया जिसमें नाट्य रूपांतरण करते हुए दिखाया गया कि कुंभ मेले में मृतकों के शवों को नदी में प्रवाहित किया जा रहा है। नाट्य रूपांतरण, आप सोचिए किस स्तर पर जाकर ये महाकुंभ के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। नाट्य रूपांतरण करते हुए ये दिखाया गया कि कुंभ मेले में मृतकों के शवों को गंगा नदी में प्रवाहित किया जा रहा है और श्रद्धालुओं की सांसें चल रही हैं, यानी कि जिंदा लोगों को ही नदी में प्रवाहित किया जा रहा है। उनकी किडनी निकालकर उनके शवों को नदी में प्रवाहित करने की बात एक व्यक्ति उस वीडियो में कहता हुआ भी नजर आ रहा है। आप सोचिए किस स्तर पर जाकर महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। और
यूपी पुलिस का भी मानना है कि इस तरह के भ्रामक वीडियो पोस्ट करके कहीं दूसरी जगह के वीडियो डालकर और अफवाहें फैलाकर योगी सरकार की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह की अफवाहों के जरिए आम लोगों के मन में योगी सरकार के प्रति विद्वेष फैलाने की कोशिश की जा रही है और जो लोग ये काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। एक्स पर 7 लोग जो तरह तरह के वीडियो डाल रहे हैं, नेपाल से लेकर दुनिया के अलग अलग शहरों के वीडियो डालकर महाकुंभ के वीडियो हैं, ये बताकर लोगों को भरमा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। और इंस्टाग्राम पर भी जिसने ये वीडियो डाला है नाट्य रूपांतरण करते हुए, उसके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो गई है। लेकिन फिर गौर करने वाली बात यह है कि अखिलेश यादव क्यों ना इन 7 लोगों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है उसका विरोध करें। वो इसका विरोध करेंगे ही करेंगे क्योंकि वो खुद महाकुंभ को लेकर तमाम तरह की अफवाहें एक्स पर फैलाते आए हैं। जिस दिन से महाकुंभ शुरू हुआ है उस दिन से अखिलेश यादव भी यही खेल खेल रहे हैं। आप देखिए, अखिलेश यादव ने महाकुंभ शुरू होते ही एक वीडियो शेयर किया था जिसके ऊपर उन्होंने लिखा था, नदी किनारे प्यासे लोग कह रहे हैं बिन पानी सब सून। इस वीडियो में एक शख्स जो कह रहा है कि वो कल्पवासी है, उसको पानी लेने के लिए 1 या 2 किलोमीटर चलकर जाना पड़ रहा है। इसको मुद्दा बनाते हुए अखिलेश यादव ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था। यानी कि वो ये बताना चाह रहे थे कि कल्पवासी जो वहां पर रहेंगे महीना भर, उनके लिए पानी का इंतजाम भी नहीं किया है योगी सरकार ने। और फिर इन्हीं अखिलेश यादव ने ये वीडियो भी शेयर किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सीधी मांग तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए भोजन और सिर पर साए की व्यवस्था की जाए। इस वीडियो को शेयर करके भी अखिलेश यादव ने यह बताने की कोशिश की कि संगम तट पर जो लोग पहुंच रहे हैं वो खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था सरकार ने नहीं की है। तो अखिलेश यादव को समझ में आना चाहिए था कि ये वो लोग हैं जो संगम तट पर रात में इसलिए ठहरते हैं ताकि सबसे पहले स्नान कर सके और वहां पर जब अखाड़ों के साधु संत स्नान करने के लिए आते हैं तो उनको देख सकें, इसलिए ये लोग संगम तट पर आकर रात गुजारते हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने इस तरह के पोस्ट के जरिए शुरुआत से ही महाकुंभ को टारगेट किया। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि इतना सफल आयोजन होने जा रहा है महाकुंभ का। इस बात का डर था उनको कि कैसे इतने बड़े पैमाने पर योगी आदित्यनाथ महाकुंभ का आयोजन कर रहे हैं, कैसे वो कह रहे हैं कि 30 से 40 करोड़ लोग यहां पर आएंगे। और बार बार अखिलेश यादव 2013 के अपने कुंभ का जो उनके शासनकाल में हुआ था उस कुंभ का हवाला देते हैं कि हमने तो 1300 करोड़ में इतना अच्छा बंदोबस्त किया था। अपनी पीठ थपथपाते वक्त अखिलेश यादव भूल जाते हैं कि एक तो उन्होंने हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए उस महाकुंभ का प्रभारी आजम खान को बनाया था। उन्हें अपनी पार्टी में एक भी सनातनी, एक भी हिंदू नहीं मिला था जिसको वो महाकुंभ का प्रभारी बना सकते। और दूसरे, प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई थी जिसमें 42 लोग मारे गए थे और सीएजी की जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी बद इंतजामी को लेकर अखिलेश सरकार पर सवाल उठाए गए थे। दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए अखिलेश यादव को। अब अखिलेश यादव इन सब खबरों से सबसे ज्यादा परेशान है क्योंकि अगर इन लोगों के इर्द गिर्द शिकंजा कसा जाएगा तो पूरी पोल पट्टी खुल जाएगी कि किसके इशारे पर ये लोग सोशल मीडिया पर इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। समाजवादी पार्टी के ही नेता कहते हैं ना कि पैसा दिया जा रहा है, बहुत से लोगों को पैसा मिल रहा है योगी सरकार का बचाव करने के लिए। इस तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर कि योगी सरकार उन्हें पैसा दे रही है ताकि वो महाकुंभ में जो लोग मारे गए हैं उनकी तस्वीरें ना दिखाए, उनके बारे में जानकारी लोगों तक ना पहुंचाए। इसके लिए बाकायदा मोटा पैसा दिया जा रहा है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को, तमाम टीवी चैनल्स को। तो क्या ये माना जाए कि ये जो 7-8 लोग जिनके खिलाफ अभी एफआईआर दर्ज की है यूपी पुलिस ने, इनको भी कोई पार्टी पैसा दे रही है ताकि इस तरह की अफवाहें फैलाएं महाकुंभ को बदनाम करने के लिए, योगी सरकार को बदनाम करने के लिए? वरना आप खुद सोचिए, जो लोग सोशल मीडिया पर रंगे हाथों अफवाहें फैलाते हुए पकड़े गए हैं उनके प्रति इतनी हमदर्दी क्यों? उनसे अखिलेश यादव को इतनी सहानुभूति क्यों? क्या ये माना जाए कि इन 7 लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई यूपी पुलिस कर रही है उससे अखिलेश यादव डर गए हैं? क्या
इनके साथ अखिलेश यादव का कोई कनेक्शन है? अब ब्रिजेश कुमार प्रजापति के साथ तो अखिलेश यादव का कनेक्शन है, उन्हीं की पार्टी का नेता है, लेकिन बाकी इन्फ्लुएंसर्स वो किसके इशारे पर इस तरह की अफवाहें फैला रहे थे? क्या अखिलेश यादव को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं उनकी पोल पट्टी ना खुल जाए? और फिर मंगलवार को आप देखिए किस तरह का बयान अखिलेश यादव ने लोकसभा में दिया। प्रयागराज में एक तरफ लाशें पड़ी हुई थी और दूसरी तरफ फूल बरसाए जा रहे थे। ये शर्मनाक बात है। तो पहला सवाल तो ये है अखिलेश यादव से कि कहां पर लाशें बिछी पड़ी थी और फूल बरसाए जा रहे थे? क्या लाशों का ढेर देखा उन्होंने? किसने उनको बताया कि वहां पर लाशें पड़ी हुई थी और ऊपर से फूल बरसाए जा रहे थे? और फिर आगे वो कहते हैं कि जेसीबी से लाशें हटाई गई, सरकार बताए लाशें कहां फेंकी गई हैं। कुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार पर कार्रवाई होनी चाहिए। महाकुंभ में डबल इंजन सरकार फेल हो गई, महाकुंभ में व्यवस्थाएं सेना के हवाले कर देनी चाहिए। ये बातें अखिलेश यादव ने लोकसभा में कही। पहले तो वो तय कर लें कि लाशें कहां पड़ी हुई थी प्रयागराज में। उनके पास अगर सबूत है तो उनको सदन में रखना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि जेसीबी से लाशें हटाई गई, तो अखिलेश यादव को पहले ही तय करना चाहिए कि लाशें जेसीबी से हटाई गई या फिर जैसे उनकी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन कह रही थी एक दिन पहले कि लाशों को तो गंगा में बहा दिया गया है। इस वक्त सबसे ज्यादा दूषित प्रयागराज में गंगा है, दलदल में लाशें फंसी हुई हैं। तो पहले तो अखिलेश यादव को जया बच्चन से बात कर लेनी चाहिए कि दलदल में फंसे हुए शव पानी में बहा दिए गए हैं या फिर जेसीबी से उठाए गए शव कहां फेंके गए। तो इसके लिए भी उनको जया बच्चन से पूछ लेना चाहिए कि कहां फेंके गए शव, क्योंकि वही बता रही थी कि पानी में बहा दिए गए हैं। या फिर उनको अपनी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव से बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो तो कह रहे थे कि वहां गंगा के किनारे ही दफना दिया गया है सारे शवों को। जब महाकुंभ खत्म हो जाएगा तो वहां से शव बाहर निकलेंगे। घोर सनातन विरोधी काम किया है योगी आदित्यनाथ ने, हिंदुओं को दफना दिया गंगा के किनारे। ये सारी बातें तो समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव सदन में खड़े होकर ये सवाल क्यों पूछ रहे थे कि कहां फेंके गए हैं शव, ये योगी सरकार बताए। उनको अपनी पार्टी के नेताओं से पूछ लेना चाहिए, क्योंकि वो तो इस वक्त जासूस बने हुए हैं, उनको सब कुछ पता है, अंतर्यामी है वो। दिल्ली और मुंबई में बैठकर जया बच्चन को पता चल जाता है कि शवों को गंगा में बहा दिया है, दलदल में फंसे हुए शव। इतनी कल्पना कर लेती हैं वो एक फिल्मी कहानी की तरह। और दूसरे रामगोपाल यादव तो 10 कदम आगे निकल गए। तो ये जो बातें कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता, जेसीबी से शवों को हटाया गया, पानी में बहा दिया गया, गंगा किनारे दफना दिया गया, इनका कोई ना कोई सबूत तो होगा इनके पास। अखिलेश यादव को जया बच्चन और यादव से, रामगोपाल यादव से सबूत मांग लेने चाहिए। वो सबूत वो सदन में रख सकते थे। फिर सवाल पूछने की बजाय उनको सारे जवाब अपनी पार्टी के नेताओं से मिल जाते। रहे सही सवाल वो ब्रिजेश कुमार प्रजापति से पूछ लेते, वो तो उनकी पार्टी के नेता है, रायता फैला रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो भी ज्ञान दे देते अखिलेश यादव को। तो सवाल यह है कि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के नेता इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं। लेकिन अब अखिलेश यादव जो पिछले 10-12 दिन से 15 दिन से लगातार सवाल उठा रहे हैं महाकुंभ को लेकर, उनको योगी आदित्यनाथ ने बहुत ही करारा जवाब दिया है। मंगलवार को योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ ही साथ बाकी सारे राजनेता जो महाकुंभ को लेकर अफवाहें फैला रहे हैं उनको जमकर धोया। सीएम योगी ने कहा कि एक तरफ पूरा देश और दुनिया सनातन धर्म के सबसे बड़े आयोजन का साक्षी बनकर गौरवान्वित हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के मुखिया सनातन धर्म के खिलाफ सुपारी लेकर लगातार झूठ असत्य के प्रतिमान घड़ने में लगे हुए हैं। इन्होंने सुपारी ले ली है महाकुंभ को बदनाम करने की। आगे योगी ने कहा, देश की संसद में कांग्रेस अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का बयान न केवल सनातन धर्म पर प्रहार है बल्कि निंदनीय और शर्मनाक भी है। ये इनकी गिद्ध दृष्टि को भी दिखाता है जो पहले दिन से दुष्प्रचार कर रहे हैं। इनमें होड़ लगी है कि कौन कितना ज्यादा झूठ बोल जाता है। ये दोनों दल
और सनातन विरोधी यही चाहते थे कि कोई बड़ी घटना हो जाए महाकुंभ में। हम 29 जनवरी की घटना की जांच करवा रहे हैं, इसकी तह तक जाएंगे। दरअसल पीड़ा तो यही है कि जो घटना 28 और 29 जनवरी की दरमियानी रात को 1 और 2 बजे के बीच हुई, भगदड़ मची, 30 लोग मारे गए, 40 लोग जख्मी हुए, उस घटना की जांच ना हो, इसीलिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं अखिलेश यादव की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से। जांच से ही तो डरे हुए हैं, जांच ना हो यही तो वो चाहते हैं। जांच हो गई तो पूरी पोल पट्टी खुल जाएगी, क्योंकि 120 चेहरों को महाकुंभ की पुलिस ने पहचान लिया है। एआई के जरिए उनके चेहरे की पहचान करके उनको तलाशा जा रहा है। 16,000 फोन उस वक्त संगम नोज पर एक्टिव थे उस पर्टिकुलर टाइम पर जब ये भगदड़ मची थी। बहुत से लोगों ने कहा कि वहां पर एक युवाओं की टोली आई थी जिन्होंने सबको धक्का मारते हुए गिरा दिया, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई। इसकी जांच पड़ताल करवाई जा रही है, उसी से तो परेशानी है। और आगे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान न केवल इनके सनातन विरोधी चरित्र को उजागर करता है, बल्कि इनकी उस गिद्ध दृष्टि की ओर भी सभी का ध्यान खींचता है जो लगातार महाकुंभ को लेकर पहले दिन से दुष्प्रचार कर रहे हैं। उनका ये बयान न केवल सनातन धर्म पर प्रहार है, बल्कि निंदनीय भी है और शर्मनाक भी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि करोड़ों लोग उस दिन मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में मौजूद थे। दोनों दल और सनातन विरोधी चाहते थे कि महाकुंभ में बड़ा हादसा हो जाए। हमारी पहली प्राथमिकता थी कि किसी भी स्थिति में इसको हम 0 हादसे तक ले जाएं। इसके बाद भी कुछ लोग हादसे के शिकार हुए। हम लोगों ने घायलों का प्रॉपर इलाज करवाया। और अखिलेश यादव ने सदन में ये कहा था कि योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया कि महाकुंभ में 100 करोड़ लोग आएंगे। इस पर भी योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को घेरा। उन्होंने कहा कि सपा अध्यक्ष का यह बयान कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने की घोषणा की थी हास्यास्पद है। इन्हें बयान थोड़ा पढ़ना चाहिए था। ये लोग 12 बजे सोकर उठते हैं। कार्यालय स्टाफ जिस तरह का नोट बनाकर देता है, अखिलेश यादव उसे पढ़ लेते हैं। ये लोग एक लीडर की जगह एक रीडर की तरह उसे पढ़कर अपनी जगहसाई करवाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उन्होंने बार बार कहा था कि 40 से 45 करोड़ लोग इस महाकुंभ में भागीदार बनेंगे। पिछले 22 दिन के अंदर 38 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। बसंत पंचमी पर अंतिम शाही स्नान संपन्न हुआ है। पूरी दुनिया यहां आ रही है, लेकिन जो लोग सनातन धर्म के खिलाफ सुपारी लेकर साजिश कर रहे हैं, इनकी साजिश कामयाब नहीं होगी। 29 जनवरी की साजिश की तह तक जाएंगे, साजिश करने वालों को बेनकाब करेंगे। साजिश करने वालों को सजा कैसे दिलाई जाती है सबने पहले भी देखा है और आगे भी सभी देखेंगे। योगी आदित्यनाथ के यही तेवर अखिलेश यादव को डरा रहे हैं। इसीलिए अखिलेश यादव ने रोना रोया सदन के अंदर खड़े होकर इन्फ्लुएंसर्स की बात की कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और ये जो जांच पड़ताल पिछले 2 दिन से चल रही है, ये भी डरा रही है अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को लग रहा है कि अगर वो 120 लोग जिन्होंने हुड़दंग मचाया, धक्का मुक्की की महाकुंभ में, जिनकी वजह से भगदड़ मची, अगर उनमें से एक भी योगी की पुलिस के हत्थे चढ़ गया तो पूरी पोल पट्टी खोल कर रख देगा। और यहां तो चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो कोई बच नहीं पाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत जल्द ये अफवाह फैलाओ गैंग किसके इशारे पर रायता फैला रहा था सोशल मीडिया पर, उसकी पोल पट्टी भी खुल जाएगी। और वो 120 लोग किस मकसद से मेला क्षेत्र में घुसे, क्यों उन्होंने भगदड़ मचाई और उनके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, इसका खुलासा भी हो जाएगा। अखिलेश यादव की परेशानी की वजह यह है कि वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जिस काम का जिम्मा लेते हैं उस काम को अंजाम तक पहुंचाकर ही सांस लेते हैं। और अगर जांच पड़ताल चल रही है, अगर योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि इन्होंने महाकुंभ को बदनाम करने की सुपारी ली है, इसका मतलब यह है कि योगी आदित्यनाथ के पास इस भगदड़ के पीछे कौन लोग हैं उसकी पुख्ता जानकारी है। यूपी एटीएस, यूपी एसटीएफ और केंद्रीय जांच एजेंसियां जो जांच पड़ताल कर रही हैं, उसकी पल पल की जानकारी योगी आदित्यनाथ को दी जा रही है। भले ही वो सारी जानकारी हमारे और आपके सामने जब जांच पूरी हो जाएगी तब आएगी, लेकिन
कहां पर किस स्तर पर जांच चल रही है उसकी जानकारी योगी आदित्यनाथ के पास है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि सुपारी ली गई है महाकुंभ को बदनाम करने के लिए, और वही सच जनता के सामने ना आए, इसीलिए रोना धोना मचा हुआ है समाजवादी पार्टी में। इसीलिए अखिलेश यादव सदन में रोते हैं, उनकी पार्टी के सीनियर नेता मीडिया के सामने तमाम तरह के उलूल जुलूल बयान देते हैं। किस तरह का गैर जिम्मेदाराना बर्ताव इस वक्त समाजवादी पार्टी कर रही है और क्यों कर रही है, ये सबको समझ में आ रहा है। वरना आप खुद सोचिए, जांच से किसको दिक्कत हो सकती है? अफवाह फैलाओ गैंग के खिलाफ अगर कार्रवाई हो रही है तो भी अखिलेश के पेट में ही दर्द क्यों हो रहा है? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अखिलेश यादव को देने ही पड़ेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, क्योंकि वो अपने ही खेल में बुरी तरह से फंस गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।